नमस्कार दर्शकों। महाभारत युद्ध के लिए तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य दोनों ओर अपने संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त होकर अर्जुन ने शस्त्र रख दिए और बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम क्या संदेश दिया, आइए जाने। इस एपिसोड में इस श्लोक का सस्वर पाठ के साथ में उसका अर्थ कहा गया है, साथ ही कविता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है और अंत में जो इससे शिक्षा मिलती है उसका वर्णन किया गया है। यदि आपको यह पसंद आए तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। ये है कि जब भी एपिसोड ये प्रसारण होगा आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्यो भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। उसके बाद कृष्ण भगवान जो हैं वो हंसते हुए अर्जुन को, जो दुखी था, उसके सामने हंसते हुए बोले। अब ये पहला ज्ञान शुरू हो रहा है। अशोच्यानान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ते पंडिता। तुम जो हो अशोच्यानान शोचक, जिसके बारे में तुम्हें शोक करना ही नहीं चाहिए उसके बारे में शोक करते हो, जिसके बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए कुछ भी और उसके बारे में आप सोच करते हो और वो आप कर रहे हो और अपने आप को बड़े बुद्धिमान की तरह आप बात कर रहे हो, जैसे बहुत बड़े पंडित हो कि मोदी के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। गतासून, जो बीत गया, या जो मतलब नेहरू जी ने ये कर दिया या गांधी ने ये कर दिया या फलां ने ये कर दिया, ये हम सोचते रहते। और जो या मोदी के बाद क्या होगा, है ना। तो खैर गतासून और गतासून, हाँ नथिंग। जो बीत गया वो बीत गया, जो होगा सो होगा, वो तुम्हारी कल्पना में है। और जो बीत गया उसको केवल तुम रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं करो, केवल वर्तमान में रहो। तो पंडित लोग जो हैं इन दोनों की बातें नहीं करते, मूर्ख लोग करते हैं बातें कि जो रिग्रेट कर रहे हैं पुराने को और आगे की चिंता कर रहे हैं। हाय अब क्या होगा, उससे ये हो गया वो हो गया, अब क्या होगा क्या होगा। ये सब फालतू की बातें हैं। वर्तमान में रहो। न त्वेवाहं जातुनासं न तन्ने मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो एव अहम जातुनाशम, न तो ऐसा है कि मैं किसी समय नहीं था, इस शरीर में हूँ दूसरे शरीर में हूँ। न तो एव अहम जातुनाशम, ऐसा नहीं था कि मैं कभी नहीं था, उस समय भी होंगे, उसी शरीर में हूँ। न तो नेमे जनाधिपा, ना ऐसा है कि राजा लोग नहीं थे, पहले भी थे। और ना यह होगा न चैव न भविष्यामा, ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में नहीं होंगे, तो मार दोगे तब भी फिर किसी जन्म में ले लेंगे। सर्वे वयमतः परम, हम सभी लोग हमेशा ही होते हैं। तो ये चीज़ें जो है दिमाग से हटा दो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरप्राप्ति वीर तत्र न मुह्यति। इस शरीर में पहले तुम बच्चे होते हो, फिर बड़े होते जाते हो, इवोल्यूशन होता जाता है। जिस तरह से शरीर में कौमारम यौवनम जरा, कुमार होते हो, यौवन होते हो, बुढ़े होते हो, तथा देहांतरस प्राप्ति, उसी तरीके से दूसरा देह भी ले लेते हो। इसमें धीर लोग, धैर्यवान लोग जो हैं, इसमें मोहित नहीं होते, परेशान नहीं होते, भ्रमित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या तां तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, सर्दी और गर्मी, मात्रा स्पर्शातु, मतलब ये तो आपके स्पर्श के सुख हैं सबसे।
मात्रा, जिनके जो मात्रा एक्चुअली मातृकारक वही होते हैं जितने भी विषय हैं, तो मातृकारक हैं। तो तुम्हारे जो इनके स्पर्श से जो है ये सब क्षणिक है। अभी चीज़ देख रहे हो, तुम थोड़ी देर बाद नहीं देखोगे। मात्रा स्पर्श तो कौन थे? शीतोष्ण सुख दुखदा। ये इसको अगर तुम महसूस करने लगो तो यही गर्मी सर्दी और सुख दुख देने वाले हो जाते हैं। अगर महसूस ना करो तो नहीं। आगमा पायनो नित्यांश, ये तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ तुम परमानेंट नहीं है। चेंज इज सर्टेन। सो अमृतत्वाय कल्पते, इसलिए हमेशा तुम यही सोचो, अमृत की बात करो कि जैसे तुम तो अमर हो, तो उसी की कल्पना करो, उसी को सोचो, उसी को। ये कोई सुख दुख ये अमर नहीं है, ये अमृत नहीं है। ये तो सब आएंगे जाएंगे। आज तुम कुछ सोच रहे हो और थोड़ी देर बाद कुछ सोचने लगोगे। तो इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करो। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वरयो तत्त्वदर्शनी। तो ये देखो, जब चीज़ असत है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, समझे, जबकि इसकी कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो चीज़ है ही नहीं। ये कोई तुम्हारी फीलिंग है केवल। नास्तो विद्यते ना भावो विद्यते सता। और जो परमानेंट चीज़ है वो तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो बेशक, लेकिन वो है। तो वो भी और अपनी दृष्टो है, ये कि तुम्हारे केवल दृष्टिकोण की बात है। इसलिए जो है तुम केवल अपने दृष्टिकोण की बात है, तो क्यों तुम अपने आप को पर है। तत्वज्ञानी लोग जो हैं, जो फंडामेंटली समझते हैं, अपने को इससे ऐसी बातों से दुखी नहीं करते कि जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। और जो केवल तुम्हारे महसूस करने वाले, जिसको तुम परसीव कर लेते हो, वही है। वो गलत है। तो तुम परसीव करना, ऐसी चीज़ों को परसीव मत करो। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी अविनाशी तुम उसको जानो जिससे सारी दुनिया बनी हुई है, वो अविनाशी है। बाकी कुछ भी अविनाशी नहीं है। अनाशिनो, अब सारी संसार, सारा ब्रह्मांड जिससे बना हुआ है, ब्रह्म से, वही अविनाशी है। तुम्हारी आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, और कुछ अविनाशी नहीं है, समझे। बाकी सब नाशवान हैं। इसलिए जो है ना, जब सिर्फ चीज़ नाशवान है, तो इसके लिए तुम कुछ भी शोक करने के लिए समर्थ नहीं हो, क्योंकि चीज़ टेम्परेरी है। आज दुखी क्यों हो रहे हो तुम? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणा, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत। ये जीवात्मा आपकी नाश रहित है, अप्रमेय है। ये सब शरीर जो दिख रहे हैं, ये सब नाशवान है। तो इनके लिए तो परेशान मत हो, युद्ध करो तुम सीधी सीधी। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। समझे। मतलब ये जो है, ये जानो कि कुछ भी चीज़, ना तुम इनको मार सकते हो और ना तुम इनको बचा सकते हो। जिस आत्मा को मारने वाला समझता है और ये हमारा मान लेता है, दोनों ही गलत है। ना ये जल सकती है, ना मार कर सकती है, ना इसको मार सकते हो, कुछ नहीं कर जला सकते हो। तो अब इसको जो है हम आपको गीत में सुनाते हैं। दोनों सेनाओं मध्य वहाँ करते विषाद अर्जुन से, तब हंसते हंसते जो बचन कहे भारतवंशी वह सुन लो अब। दोनों सेनाओं मध्य वहाँ करते विषाद अर्जुन से, तब हंसते हंसते जो बचन कहे भारतवंशी वह सुन लो अब। जो नहीं शोक करने लायक करते तुम शोक उन्हीं के प्रति, विद्वानों जैसा बोल रहे बिन समझे क्या उनकी सम्मति। जो बीत गया आने वाला
क्या पंडित शोक नहीं करते, वे वर्तमान में ही जीते और तदनुसार आगे बढ़ते। था नहीं कदाचित ऐसा मैं, तुम सब नृपगण नहीं रहे कहीं। था नहीं कदाचित ऐसा मैं, तुम सब नृपगण नहीं रहे कहीं। होगा भी न ऐसा इससे आगे, कि भविष्य में भी हम रहे नहीं। जीवात्मा के हित शरीर में, ज्यों किशोर यौवन वृद्धापन। जीवात्मा के हित शरीर में, ज्यों किशोर यौवन वृद्धापन। वैसे ही अन्य देह प्राप्ति, फिर धीर पुरुष क्यों मोहे मन। जीवात्मा के हित शरीर में, ज्यों किशोर यौवन वृद्धापन। वैसे ही अन्य देह प्राप्ति, फिर धीर पुरुष क्यों मोहे मन। शीत ताप सुख दुख तो विषयों से इंद्रिय स्पर्श के कारण। आना जाना है क्षण भंगुर, अर्जुन सहनाई उचित निवारण। पुरुष श्रेष्ठ विषयों से इंद्रिय स्पर्श न जिनको करे व्यथित। पुरुष श्रेष्ठ विषयों से इंद्रिय स्पर्श न जिनको करे व्यथित। सम हो जाते सुख दुख में सदैव, वह योग्य निरंतर अमृत हित। जो सत्य वही अस्तित्व में है असत्य का अस्तित्व नहीं। जो सत्य वही अस्तित्व में भी है, असत्य का अस्तित्व नहीं। दोनों का तत्वदर्शियों के द्वारा परखा निष्कर्ष यही। जो सत्य वही अस्तित्व में भी है, असत्य का अस्तित्व नहीं। दोनों का तत्वदर्शियों के द्वारा परखा निष्कर्ष यही। जिससे है सारा जगत व्याप्त, आत्मा को अविनाशी जानो। इस नाश रहित के विनाश को है समर्थ कोई मत मानो। जिससे है सारा जगत व्याप्त, आत्मा को अविनाशी जानो। इस नाश रहित के विनाश को है समर्थ कोई मत मानो। अविनाशी नित्य व अप्रमेय, जीवात्मा का ही तो ये तन है नाशवान। अब इसीलिए उठ युद्ध करो तुम हे अर्जुन। इस आत्मा को जो मरने और मारने वाला मान रहे, वह कभी न मरती और मारती, दोनों सत्य न जान रहे। अब इसके लर्निंग्स मैं पढ़ रहा हूँ इसमें से। कृष्णा एक्सप्लेन्ड अर्जुन the knowledge of right values of life. He started to define from what a normal person generally thinks and what is the reality to clarify his misconception. It cleared his delusion and set his thinking right. He directs Arjun to rise over his weaker emotion and fulfill his obligation as warrior. The Gita is the world's foremost school of self-management and enables us to be successful and happy. A few points of learning from these shlokas of Gita are as follows. Be in present. Intelligent person never worry about the things happened in the past or likely to occur in future. One has to learn to be happy now in the present. This is smart living. One has to bring in the power of being, not get lost to the power of becoming. They should be in power of being, not in the power of becoming. Mind is just a flow of thoughts. Thoughts most of the time prevent you from experiencing the moment. What appears as thinking is nothing but an association of past thoughts and foolish projection into the future with some hope of peace or fear of uncertain imagination. Life's existence or the root is in the present and not in the flying with the thoughts of the past or imagining an illusory future. Be fearless. We all are everlasting soul. Nobody can make any harm to it. So there is nothing to be scared of. Go ahead and fight. Evil has, third learning, evil has no absolute existence of its own.
Bhagavad Gita says the good will never perish. Evil can never exist. Evil does not exist as a separate entity. It is only an appearance. It is appearing to you, but it does not exist. As such, it has only a relative, not absolute existence. Just as darkness does not have an existence, it is not an entity or a substance, but only a lack of light. In the same way, evil is simply lack of goodness. Lack of what? Goodness. Evil is nothing but lack of goodness. Gita discards a separate existence for evil and considers evil to be only a relative viewpoint. For example, poison is generally considered to be bad, but it is also good in certain contexts. Medicine की तरह काम करता है. Many life-saving drugs are made from poisons. Likewise, vitamins may be good, even life-saving, but consumed in excess, they can be fatal. Therefore, good and evil are only relative. All is an appearance, including evil, and the enormous positive energy generated in you can make you go beyond evil and see the truth as Advait, as the one non-dual reality. Gita's concepts have been scientifically proven. Today, the scientist also knows there is nothing absolutely good or evil in existence. Everything is relative, whether it is poisonous metal such as mercury or lead or vitamin. The scientist does not assign any predetermined moral value to it. He just knows them as they are, that they are useful in different places for different purposes. Uses alone make something good or bad. Therefore, Gita's approach to evil as well as the concept of divinity is consistent with scientific thought.